SM नॉवल वर्ल्ड में जहां कहानियां सिर्फ पढ़ी नहीं जाती, महसूस की जाती हैं। यहाँ आपको मिलेंगी रोमांच, रहस्य, प्यार, इमोशन और सस्पेंस से भरी बेहतरीन कहानियां, जो आपको एक नई दुनिया में ले जाएंगी। अगर आपको दिल को छू लेने वाली कहानियां, नॉवेल्स और नैरेटेड स्टोरी सुनना पसंद है, तो आप सही जगह पर हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन दबाएं और चलिए साथ मिलकर कहानियों की इस खूबसूरत दुनिया में कदम रखते हैं। यही SM नॉवल वर्ल्ड पर। चैप्टर 25 प्लीज मुझे छोड़ दीजिए मिस्टर जाइज। वोहरा फार्म हाउस। कसक हैरानी से ऐव की तरफ देख रही थी। ऐव उसकी तरफ देखते हुए बोला, क्या तुम्हारा टूई का मतलब मेरी बैग से था? तुमने उस दिन मुझसे कहा था कि तुम मेरी टूई पर डंडा मरोगी। मतलब तो मेरी बैग पर डंडा मरोगी? तुम्हारी इतनी हिम्मत। उसकी बात सुनते हुए कसक इधर उधर अपनी नज़र घुमा रही थी। सामने ही उसे दरवाजा दिखाई दिया। वो बस किसी तरह उसे दरवाजे से बाहर निकलना चाहती थी, ताकि ऐव से बच सके, वरना ऐव उसे छोड़ेगा नहीं। ये सोच सोचकर उसकी जान निकल रही थी। वो जल्दी से बोली, वो मेरा मतलब वो नहीं था। ये बोलते हुए वो अचानक से चुप हो गई जब ऐव उसकी तरफ बढ़ने लगा। उसने अपना हाथ कसक की तरफ बढ़ाया, लेकिन कसक जल्दी से उसके हाथ के नीचे से निकल गई और तुरंत दरवाजे की तरफ भागी। ऐव ने हैरानी से उसकी तरफ देखा, लेकिन तब तक कसक दरवाजे से निकल चुकी थी। उसने जो ऐव की शर्ट पहनी हुई थी, वो उसमें काफ़ी क्यूट लग रही थी और अब भागते हुए तो और भी ज़्यादा क्यूट लगने लगी थी। ऐव भी जल्दी से उसके पीछे पीछे बाहर की तरफ आया तो कसक सोफे की एक तरफ खड़ी हो गई और ऐव की तरफ देखते हुए बोली, देखो मैंने उस दिन कहा जरूर था, लेकिन मेरा मतलब तुम्हारी बैग से नहीं था। मैं भला तुम्हारी बैग पर डंडा क्यों मारूंगी? अगर मैं तुम्हें डंडा मारूंगी तो तुम मुझे पक्का अपनी गोली से उड़ा दोगे। ये बात मैं जानती हूँ, इसलिए सच में मेरा वो मतलब नहीं था। ऐव जाकर सोफे की दूसरी तरफ खड़ा हुआ और बोला, लेकिन तुमने कहा तो था ना। और जब तुमने कहा था तो तुम्हारा मतलब यही था कि तुम मुझे डंडे से मरोगी, क्योंकि जानम का बच्चे तो मैं हूं ना, और तुमने बच्चे को ही डंडा मारने की बात कही थी। तो मैं तुम्हें बताता हूँ, इतनी हिम्मत कि तुम हम वोहरा को डंडा मारो। ये बोलकर वो तुरंत उसकी तरफ बढ़ने लगा। ऐव को अपनी तरफ आते देख अब कसक ने जल्दी से सोफे से कुशन उठाया और फेंककर उसकी तरफ मारा और खुद दूसरी तरफ भाग गई। अब वो डाइनिंग टेबल के पास आ गई थी और ऐव ने उसे कुशन को अब कसकर पकड़ लिया। उसने कसक की तरफ देखा और बोला, तुमने कहा कि तुम मुझे मरोगी नहीं, लेकिन अभी अभी तुमने मुझे कुशन से मारा। कसक तुरंत अपने हाथ जोड़कर बोली, साहब जी माफ़ कर दीजिए, गलती हो गई साहब जी। आइंदा से कुछ नहीं कहूंगी, प्लीज़ प्लीज़ मुझे छोड़ दीजिए। मुझे आपसे वैसे भी बहुत डर लगता है। एक तो आप बड़े ही अजीब इंसान हैं। कभी तो एकदम बच्चों की तरह जिद करते हैं और कभी एकदम से खतरनाक बन जाते हैं। मुझे मुझे प्लीज़ माफ़ कर दीजिए। ये बोलकर अब उसने जोर से चेयर उसकी तरफ खिसकाई। ऐव उसकी बातें सुनकर तिरछा मुस्कुराया। कसक पर अपना डर देखकर उसे खुद पर ही एक प्राउड सा फील हो रहा था। उसने उस चेयर को पकड़ लिया और बोला, ऐसे कैसे? अब तो तुम्हें तुम्हारी गलती की सजा मिलेगी। तुम जानती हो ना मैं गलतियां की सजा कैसे देता हूँ। उस दिन खुद देखा था ना तुमने कि मैं किसी का मर्डर करने गया था। तो बस अब तुम्हें भी वही पनिशमेंट मिलेगी। उसकी बात सुनकर कसक की आंखें चौड़ी हो गई। वो कांपती हुई आवाज में बोली, मर्डर? आप इतनी सी बात पर मेरा मर्डर करेंगे? क्या आप पागल हो गए हैं? मैं कह रही हूँ ना आपसे, मुझसे गलती हो गई, मेरे मुंह से निकल गया, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। ये बोलकर वो पीछे की तरफ भागी जहाँ दूसरा रूम था। वो रूम के अंदर आए और तुरंत दरवाजा बंद करने लगी, लेकिन ऐव ने दरवाजे पर अपना हाथ रखा। कसक ने अपना पूरा जोर दरवाजे पर लगाया, लेकिन वो दरवाजा तो अब हिल भी नहीं रहा था। ऐव का एक हाथ ही काफी था उस दरवाजे को बंद होने से रोकने के लिए, और उसमें इतना जोर देखकर कसक की बची कूची जान भी निकल गई थी। उसका गला सूखने लगा और अब अचानक ही ऐव ने अपने हाथ पर थोड़ा सा दबाव बनाया और वो दरवाजा एकदम से पूरा खुल गया। कसक तुरंत पीछे की तरफ हुई। अगले ही पल उसने साइड टेबल पर रखा हुआ वास उठाया और जोर से ऐव की तरफ बढ़ाते हुए बोली, अगर आप मेरे करीब आए तो मैं आपकी जान ले लूंगी मिस्टर जाइज। मैं बता रही हूँ आपको, आप मेरे पास मत आना। ये बोलते हुए वो बेड पर चढ़ गई थी। उसका पूरा बदन पहले ही दुख रहा था और अब ऐव ने जैसे उसे पूरे वोहरा फार्म हाउस की सैर करवा दी थी। ऐव उसकी तरफ बढ़ते हुए बोला, है हिम्मत तो मारो, अभी तो तुमने मुझे मारा नहीं, फिर भी मैं तुम्हारा मर्डर करने की पनिशमेंट सुना रहा हूँ तुम्हें। अगर तुम मुझे मरोगी तो कैसा मर्डर करूंगा मैं तुम्हारा, इतना खूंखार और इतना खतरनाक कि तुम दोबारा जन्म लेने से पहले भी 1000 बार सोचोगी। कसक सच में खतरनाक तरीकों के बारे में सोचने लगी।
एव के चेहरे पर डेविल स्माइल थी, लेकिन अब अचानक ही उसने अपना चेहरा नॉर्मल किया और बोला, वो देखो सांप। ये बोलकर जैसे ही उसने पीछे की तरफ इशारा किया, कसक ने जल्दी से पीछे की तरफ देखा। अगले ही पल किसी ने उसके हाथों से वास खींचा और उसे जोर से धक्का दिया तो कसक सीधा बेड पर गिरी और अब पलक झपकते ही एव भी उसके ऊपर ही झुक चुका था। कसक की दर्द से आह निकल गई। बेशक से वो बेड पर गिरी थी, लेकिन उसकी बॉडी में पहले से ही पेन हो रहा था, तो अब वो पेन और भी ज्यादा बढ़ गया था। एव ने अपने हाथ उसके आसपास रखे और उसे इंटेंस नजरों से देखते हुए बोला, अब बचकर कहाँ जाओगी। कसक भी परेशानी भरी नजरों से देखने लगी। उसके होंठ थर थर कांप रहे थे और जान निकल रही थी। उसके हाथ खुद ब खुद अब एव के कंधों पर आ गए थे। वो जल्दी से बोली, प्लीज मुझे छोड़ दीजिए मिस्टर जायज, आइंदा से मैं आपको कुछ नहीं कहूंगी। एव उसे तिरछी नजरों से देखते हुए बोला, मतलब तुम्हें लगता है कि तुम मुझे कुछ कह सकती हो। कसक ने अपना माथा पीट लिया और बोली, पता नहीं मेरी जुबान ने आज क्या खाया है, बिना मेरी मर्जी के ही कहीं भी जा रही है। मैं रोकने की कोशिश कर रही हूँ लेकिन फिर भी रुक नहीं रही। उसकी बात सुनते हुए एव अब थोड़ा इंटेंस वॉइस में बोला, अगर तुम कहो तो तुम्हारी जुबान को कंट्रोल करने में मैं तुम्हारी हेल्प कर सकता हूँ। कसक ने जल्दी से कहा, नहीं मुझे आपकी कोई हेल्प नहीं चाहिए, बस आप मुझे माफ़ कर दीजिए। अगर आप कहेंगे तो मैं यहाँ से बहुत दूर चली जाऊंगी। कभी आपको अपना चेहरा। उसकी बात पूरी होती उससे पहले ही एव ने उसके होठों पर अपने होंठ रख दिया और उसे किस करना शुरू कर दिया। कसक एकदम शॉक रह गई। वैसे भी वो इस वक्त काफ़ी अजीब सी हालत में थी। एव की वो शर्ट जो सिर्फ उसके टाई पार्ट को थोड़ा थोड़ा कवर कर रही थी, ऊपर से उस शर्ट के ऊपरी 2 बटन खुले थे, जिसकी वजह से कसक के क्लीवेज नजर आ रहे थे, और उसका चेहरा तो इस वक्त हद से ज्यादा, जो ऊपर से 2 बटन खुले हुए थे, उसकी गहरी गहरी सांसें जो उसके सीने में आए हुए तूफान को साफ दिख रही थी। अब वो तूफान एकदम से शांत हो गया था और एव अपनी चेस्ट को उसकी चेस्ट पर हल्का हल्का प्रेस करने लगा था। कसक ने उसके कंधों पर अपने हाथ और भी ज्यादा कस दिए और एव ने भी उसकी उंगलियों से अपनी उंगलियां उलझा ली। वो उसके होठों को और भी ज्यादा शिद्दत से चूमने लगा था और कसक अभी तक तो उसको रिस्पांस नहीं कर रही थी, लेकिन अब उसे थोड़ा थोड़ा रिस्पांस देने लगी और फिर धीरे धीरे उनकी किस बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट और बहुत ही ज्यादा डिप होती चली गई। एव ने कसक के दोनों हाथ अपनी पीठ पर रखवा दिए और खुद अपने दोनों हाथ से उसका चेहरा थाम लिया और फिर धीरे धीरे अपने हाथों को कभी उसके कंधे तो कभी उसकी कमर तक ले जाने लगा। उसकी बॉडी को हल्का हल्का एक्सप्लोर करने लगा था। कसक की सांसें उखड़ रही थी, लेकिन फिर भी एव उसे छोड़ नहीं रहा था। कुछ देर उसे यूं ही किस करते रहने के बाद एव ने उसके होठों को छोड़ा और बोला, ये सजा है तुम्हारी। कसक ने हल्का से अपने होठों को अपने दांतों में दबाया तो उसकी आह निकल गई। एव ने उसके होठों को बड़ी ही बेरहमी से चूमा था, जिसका दर्द अब उसे शिद्दत से महसूस हो रहा था। कसक जल्दी से बोली, उस बात की ऐसी सजा। एव ने तुरंत कहा, नहीं ये सजा उस बात की नहीं, ये सजा तुमने अभी जो कहा था उस बात की है। ये बोलते हुए उसने अपना हाथ कसक के सिर के पीछे रखा और उसके बालों में अपनी उंगलियां उलझा ली। कसक याद करने लगी कि अभी अभी उसने क्या कहा था, लेकिन उसे याद ही नहीं आ रहा था कि उसने एव को कौन सी बात कही। वो तो ना जाने कब से बोल ही जा रही थी, ऐसे में उसे एव ने किस बात की सजा दी है उसे कैसे पता होगा। एव उसके एक्सप्रेशंस देखकर हल्का सा मुस्कुराया और फिर उसकी गर्दन पर झुक गया। कसक को जैसे ही उसके होंठ अपने गर्दन पर महसूस हुई, वो एकदम से सिहर उठी और तुरंत बोली, छोड़िए मुझे मिस्टर जायज, आप ये गलत कर रहे हैं। ये बोलते हुए उसने तुरंत अपने हाथ एव के सीने पर रख दिया और उसे खुद से दूर करने की कोशिश करने लगी। एव उसके चेहरे पर वापस आया और बोला, करूंगा, मेरा जो मन करेगा मैं करूंगा, है हिम्मत तो रोक कर दिखाओ। ये बोलकर उसने कसक की नाजुक सी कलाइयों को कसकर पकड़ा और फिर उन्हें बेड पर ऊपर की तरफ लगा दिया। कसक ने दर्द से आह भरी आह। उसकी आह सुनकर एव एक बार फिर से मुस्कुराया और अगले ही पल वो उसकी गर्दन पर दोबारा झुक गया और उसे इंटेंसली किस करने लगा। कसक ने अब सिसकी भरी। एव के होठ जिस तरह से उसकी गर्दन पर चल रहे थे, वो बहुत ही ज्यादा बेचैन हो रही थी। एव न सिर्फ उसे किस कर रहा था बल्कि अपनी टंग से उसे हल्का हल्का लिक भी कर रहा था। कसक बस इतने में ही तड़पने लगी थी। उसकी धड़कनें तेजी से बढ़ रही थी और उसके पैर बिस्तर पर अंदर की तरफ गिरने को हो रहे थे। एव ने जब उसकी इस बेचैनी को महसूस किया तो उसने उसके पैरों को अपने पैरों से उलझा लिया और फिर अपने होठों से उसकी शर्ट के बाकी बटन भी खोलने लगा।